एक साधक ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि विपश्यना से जो कुछ हम पाते हैं उसको अपनी अचीवमेंट से जोड़ देते हैं, जबकि भगवान की पूजा से जो कुछ हमें मिलता है उसको हम भगवान की कृपा से जोड़ देते हैं। तो फिर क्या विपश्यना हमें अहंकारी नहीं बना देता? इस संबंध में आप क्या कहते हैं? ऐसा नहीं है। विपश्यना तो हमें अहंकार मुक्त करता है, अहंकारी नहीं बनाता। क्योंकि विपश्यना में हम अपने आप को देखते हैं, अपने वजूद को देखते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को देखते हैं, अपनी आइडेंटिटी को देखते हैं। और भगवान की पूजा जिसको हम कह रहे हैं उसमें भी जो कुछ हमें मिलता है वो तो ऐसा नहीं कि भगवान हम पर खुश हो गए और हमें मिल गया। हमें वही मिलता है जो हमारी करनी होती है, हमें वही मिलता है जो हमारे संस्कारों में, हमारे पूर्व कर्मों में नियति है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ ज़्यादा स्तुति कर ली, ज़्यादा चापलूसी कर दी तो आपको कुछ ज़्यादा मिलेगा। हमारी ऐसी परसेप्शन है, हम ऐसा सोचते हैं कि उस मंदिर में चले गए, वहाँ पूजा कर दी तो हमारी मनोकामना पूरी हो गई। उस मंदिर में नहीं जा पाए, दूसरा चले गया, उसकी मनोकामना पूरी हो गई। यह हमारी परसेप्शन है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आप यह सोचते हैं फिर कि जो विपश्यना ध्यान नहीं करते और जो भगवान की पूजा भी नहीं करते तो क्या उनको कुछ नहीं मिलता? क्या उनको रोटी नहीं मिलती? क्या उनको पहनने को कपड़ा नहीं मिलता? क्या वो कोई नौकरी नहीं करते? दुनिया में ऐसे लोग भी तो हैं जो भगवान की पूजा भी नहीं करते और जो कोई विपश्यना भी नहीं करते। और कौन से भगवान से तुम्हें क्या मिलता है? सबके अपने अपने भगवान हैं। क्या किसी का भगवान किसी को कम देता है और किसी दूसरे का भगवान किसी को दूसरे को ज़्यादा देता है? हमने भगवान किसको बनाया है, किसको समझा है? यह सब प्रश्न है जो इसी एक प्रश्न से जुड़े हुए होते हैं और इसी एक प्रश्न में हमें सभी उत्तर भी मिलते हैं। विपश्यना ध्यान या कोई भी ध्यान विधि जब हम अपनाते हैं उसका उद्देश्य होता है कि हम अपनी तरफ मुड़ें, हम अपने को देखें कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, हमारे यहाँ आने का मकसद क्या है। बिना मकसद के थोड़ी यहाँ कुछ होता है। आप क्या सोचते हैं कि कुदरत यहाँ बिना मकसद के कुछ कर रही है? बिना मकसद के यहाँ कुछ भी बन रहा है? ऐसा नहीं। यहाँ जो कुछ भी सृष्टि में, दुनिया में चल रहा है, यह सब कुछ ही एक ऑर्डर में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई डिसऑर्डर है, यहाँ कोई केओस है। ऐसा नहीं है। यहाँ सब कुछ ही ऑर्डर में चलता है। हवा लगातार बह रही है, सूरज लगातार चल रहा है, पृथ्वी लगातार घूम रही है और न जाने गैलेक्सीज में क्या क्या हो रहा है। यह सब कुछ एक ऑर्डर है। इसी तरह से हमारा जीवन भी एक ऑर्डर में चलता है। वहां भी केओस नहीं है, केओस हम बना देते जब हम कहते हैं कि नहीं, हम अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से खाना खाएंगे, अपने हिसाब से अपनी दिनचर्या चलाएंगे और फिर हमें उसके परिणाम भुगतने होते हैं। रात का अपना पर्पज है, दिन का अपना पर्पज है, सोने का अपना पर्पज है,
खाने का अपना पर्पज है। जीवन जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए, पानी उसकी अपनी आवश्यकता, उसकी अपनी ज़रूरत है, हवा की अपनी ज़रूरत है। सब कुछ ही एक ऑर्डर पर चलता है और जैसे ही हम ऑर्डर के खिलाफ जाते हैं, हमें उसके परिणाम भुगतने होते हैं। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, हम जब भी अपने मन से, अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से चल रहे हैं, तो हमें उसके खामियाजा भुगतने होते हैं। हमें ही तो लग रहा है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ इन्वेंशन कर रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं। लेकिन कुदरत के आगे क्या नया होता है? सब। जब भी डिसऑर्डर होता है, फिर वो ऑर्डर में ले आती है। आपने देखा, पहाड़ों में जब बारिश होती है, जहां भी डिसऑर्डर है वहां ऑर्डर। अब लेकिन हमें बड़ी तकलीफ होती है जब किसी का मकान बहता है, जब किसी की दुकान बहती है, जब शहर बहता है। हमें बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है जब भूकंप आता है, जलजला आता है, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, लाखों लोगों की जान चली जाती। लेकिन क्या है हकीकत? यह तो हम कुछ भी नहीं जानते। तो हम कर रहे हैं, उससे कुछ हो रहा है, यह हम समझते हैं। क्या हम यह सोचते हैं कि हम अपने को बचा लेंगे? क्या हम यह सोचते हैं कि हम ध्यान करेंगे, विपश्यना करेंगे तो इससे हम अपनी मनोकामना पूरी कर लेंगे, या किसी भगवान की पूजा करेंगे तो उससे अपनी मनोकामना पूरी कर लेंगे? यह तो मन की सांत्वना है, मन की तसल्ली है। हकीकत क्या है? हम जब विपश्यना करते हैं या कोई भी ध्यान साधना करते हैं, उद्देश्य हमारा क्या है, इसको समझना होगा। उद्देश्य हमारा है कि हम जो डिसऑर्डर में हैं उसको ऑर्डर में लाएं। हम कैसे डिसऑर्डर में हैं? हम डिसऑर्डर में हैं क्योंकि हम अपना होश खो गए। हम डिसऑर्डर में हैं क्योंकि हमें अपने बारे में कुछ भी पता नहीं। हम बेहोश हैं अपने से और पूरे संसार की खोज में हैं, संसार की चाहत में, संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने की दौड़ में जो हम मृग तृष्णा में दौड़ रहे हैं, ये सब डिसऑर्डर है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है जब हम ध्यान करते हैं तो उस ध्यान साधना में हमें एक ऑर्डर का पता चलता है, उस कुदरती रास्ते का पता चलता है। जहां हम जब ऑर्डर में आते हैं तो हम बुद्ध को महसूस कर पाते हैं, और जब हम बुद्ध को महसूस कर पाते हैं, बुद्ध की उस अवस्था को समझ पाते हैं, तब हमें पता चलता है कि बुद्ध कैसे ऑर्डर में थे और हम कैसे डिसऑर्डर में हैं। तब हमें पता चलता है कि बुद्ध का जीवन ऐसा क्यों था और हमारा जीवन ऐसा क्यों है। तब हमें अपना डिसऑर्डर पता चलता है। हम इतने भावुक हैं, हम इतने विचारों में संलग्न हैं, हम इतने आवेश में हैं, द्वेष में हैं, मोह में हैं, राग में हैं, लेकिन बुद्ध नहीं है। इसलिए बुद्ध की शांति अद्भुत है। बुद्ध कुदरत से एकाएक हैं, ऑर्डर में हैं। इसी ऑर्डर को बुद्ध धम्म कहते हैं, और हम डिसऑर्डर में हैं, इसलिए हमें धम्म का पता नहीं चलता। हम डिसऑर्डर में हैं इसलिए हमें मृत्यु का इतना दुख है। बुद्ध को मृत्यु का कोई दुख नहीं। और बुद्ध हमसे कहते हैं, जब अमृतस्य पुत्र, कि तुम अमृत पुत्र हो। हम इस बात को नहीं समझ पाते क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि हम मरण धर्म है। रोज यहां मर रहे हैं। हम अपना लक्ष्य
अपना अंतिम वही देखते हैं कि कल को हम भी मर जाएंगे, लेकिन मौत जैसी तो कोई चीज है ही नहीं। यह लेकिन हमें पता नहीं चलता। यह तो बुद्ध को पता चलता है कि मौत जैसा कुछ भी नहीं। रोज मौत हो रही है, रोज जीवन मिल रहा है, हर पल मौत हो रही है। बुद्ध कहते हैं हर पल नया जीवन मिल रहा है, लेकिन यह हमें थोड़ी एहसास होता है। हमने तो फिक्स किया हुआ है कि हम 80 साल तक, 100 साल तक जिएंगे, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि पल प्रतिपल हम मर रहे हैं, पल प्रतिपल फिर हमें नया जीवन मिल रहा है। यही होश बना के रखना है और यही ऑर्डर में आ जाना है, यही धम्म से जुड़ जाना है। विपश्यना या कोई भी ध्यान जब हम करते हैं तो हम अपने को महसूस करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम विपश्यना से जो कुछ पा रहे हैं, हमें लगता है कि हम विपश्यना से कुछ पाते हैं, हम उसको अपनी अचीवमेंट समझ लेते हैं, तो यह सब मन की चालें हैं। विपश्यना से हम क्या पाते हैं? विपश्यना से तो हम अपने घर की तरफ चलते हैं, अपने दरवाजे पर पहुंचते हैं। विपश्यना से तो हम उस रास्ते पर चलते हैं जो हमें उस मुकाम पर ले जाता है जहां हमारा लक्ष्य है। विपश्यना तो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। इसमें अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। क्या हम यह सोचते हैं कि सुबह हम घर से निकलते हैं, अपने घर को छोड़ते हैं, कामकाज पर निकलते हैं, शाम को जब हम वापस आते हैं तो क्या हम यह सोचते हैं कि यह हमारी अचीवमेंट है कि हम घर वापस आ गए? नहीं, हम इसी घर में रह रहे थे, इसी घर से तो वापस गए थे और इसी घर में वापस आ गए, तो इसमें अचीवमेंट क्या है? अगर हम इसको अचीवमेंट मानते हैं तो इससे यह पता चलता है कि हमारी बुद्धि ठीक नहीं। और दूसरी बात यह कि भगवान की पूजा से जो कुछ मिलता है उसको हम भगवान की कृपा समझते हैं, तो यह भी हमें अभी हकीकत का पता नहीं। हम यह सोच रहे हैं कि हमारे करने से भगवान खुश होगा, या हम यह समझ रहे हैं कि भगवान भूल गया है, हम उसकी स्तुति करके उसको याद दिलाना चाहते हैं कि हमें यह दे, हमें यह चाहिए। ऐसा कोई भगवान नहीं है जिसको याद दिलाना पड़ेगा, जो भूल गया है, जिसको कुछ भी पता नहीं। जबकि हम भगवान को तो त्रिकालदर्शी कहते हैं, भगवान को हम अंतर्यामी कहते हैं, भगवान को हम सब कुछ जानने वाला कहते हैं। उसको याद दिलानी थोड़ी पड़ती है। यह हमारी मन की चालें हैं, यह हमारी छोटी बुद्धि का सब खेल है, यह हमारी अज्ञानता, हमारी अविद्या का सब मामला है। जिस दिन हमें ज्ञान पैदा हो जाएगा, जिस दिन हमें यह एहसास हो जाएगा, जिस दिन हमारा दायरा खुल जाएगा, उस दिन हमें पता चलेगा कि हम और अस्तित्व अलग नहीं है। उस दिन हमें पता चलेगा कि हम और भगवान अलग नहीं है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि बोधि चित्त को तुम अलग समझ रहे हो। तुम यह समझते हो कि बोधि चित्त सिर्फ बुद्ध के पास है, तुम्हारे पास नहीं। ऐसा नहीं है, बोधि चित्त हम सब के पास है। बस उस बोधि चित्त को महसूस करना जो ध्यान के जरिए ही हो सकता है, क्योंकि हम अपने बोधि चित्त से दूर आ गए हैं, हम बाहर निकल आए, हम इस बाहर की चकाचौंध में उलझ गए हैं। और इसी उलझने में हम इतनी बुरी तरह से फंस गए हैं, जैसे कोई बच्चा बाजार चले जाए या किसी मेले में चले जाए और उस मेले की चकाचौंध में उसे सब कुछ अच्छा लगने लगे। वह सोचता है कि झूला भी देख लूं, वह सोचता है कि मौत का कुआं भी देख लूं, वह सोचता है कि खाने पीने की दुकानें भी देख लूं, वह सोचता है कि जहाँ कुछ नृत्य चल रहा है, जहाँ कुछ शो चल रहा है, जादू चल रहा है, वह सब कुछ भी देख लूं, और वो यह भी देख लूं, वह भी देख लूं मैं,
अपने घर को भूल जाता है। वो चकाचौंध में इस तरह से उलझता है कि उसे याद ही नहीं आती कि उसे घर भी जाना है। और जब उसे याद आती है कि उसे घर जाना है, जब मेला खत्म हो जाता है, फिर कहाँ जाएगा? घर वापस ही तो आना है। लेकिन मेले की चकाचौंध में वो ऐसा उलझा कि उसे घर की याद ही नहीं है। तो हम क्या सोचते हैं कि ये मेले की चकाचौंध ही हमारा वास्तविक घर है, या हमारा वास्तव में यही लक्ष्य है, हम यही हैं। ऐसा ही हमारा जीवन हो गया। हम सोचते हैं कि हमने भगवान की पूजा कर ली, भगवान खुश हो गए, उन्होंने हमें कुछ दे दिया। ऐसा कोई भगवान नहीं है जो भूला हुआ है, जिसको याद दिलानी पड़ेगी। ऐसा कोई भगवान नहीं है जो अगर आप याद नहीं करोगे तो आपको भूल जाएगा। आपकी रिक्वायरमेंट्स का उसको पता नहीं, या आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कोई भगवान नहीं है जो स्तुति करने पर खुश होता है और स्तुति न करो तो नाराज हो जाता है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि तुम जिसको भगवान कह रहे हो, ऐसा कोई भगवान नहीं। लेकिन लोगों ने यह समझ लिया कि बुद्ध ने भगवान को ही नकार दिया। हम समझ नहीं पाए क्योंकि अभी हमने हमने ध्यान कभी किया ही नहीं। हमारा कभी दायरा बड़ा हुआ ही नहीं। हमारे अंदर कभी इतनी सोच पैदा ही नहीं हुई, इतना ज्ञान पैदा ही नहीं हुआ। इस अविद्या और अज्ञानता की वजह से हम यही सोचते हैं कि दूसरे को जो कुछ मिल रहा है भगवान की पूजा से मिल रहा है, उसका भगवान ज़्यादा देने वाला है, मेरा भगवान कम देने वाला है, चलो उसी के भगवान को हम भी मान लेते हैं। इस तरह से लोग धर्म बदल लेते, मजहब बदल लेते। इस तरह से लोग एक देवता से दूसरे देवता की पूजा करना शुरू कर देते, एक देवी से दूसरी देवी की पूजा करना शुरू कर देते। उन्हें लगता है कि यहाँ से कम मिलता है, यहाँ से ज़्यादा मिलता है। ये सब अज्ञानता है। इसमें कोई सच्चाई नहीं। जबकि हकीकत क्या है कि जो बुद्ध इस दुनिया में आते हैं, जो संत इस दुनिया में आते हैं, उनके लिए किसी देश का, किसी मजहब का, किसी रंग रूप का, किसी जाति का, किसी कुल का कोई फर्क नहीं है। वह तो यहाँ उद्धार करने के लिए आए, वह तो यहाँ उस सच को बताने के लिए ही आए हैं, वह तो यहाँ हमें आईना दिखाने के लिए आए हैं कि यह है तुम्हारा ओरिजिनल फेस। इसलिए बुद्ध जब भी आते हैं दुनिया में, जब भी इस दुनिया में हैं, वो उनका एक ही काम है कि करुणा। वह हमें उसी अवस्था में देख रहे हैं जैसे हम एक सूअर को देखते, नाली में गिरा हुआ, नाली में पड़ा हुआ। लेकिन सूअर को थोड़ी पता है कि वो गंदगी में पड़ा है, उससे कोई दुख है। वो तो आनंद में है, वहीं रोता है, वहीं गाता है, वहीं हंसता है, वहीं खेलता है, वहीं बच्चे पैदा करता है, वहीं सब कुछ करता है, वहीं पैदा होता है, वहीं मर जाता है। उसको यह थोड़ी पता है, वो उसको कोई अज्ञानता का पता नहीं, वो तो सोच रहा है कि वो बहुत ज्ञानी है। लेकिन किसी मनुष्य की नजर पड़े अगर सूअर पर, तो लगता है कि ये कितना गंदा जीव है, ये इतने गंदे में क्यों रहता है, एक प्रश्न उठता है। इसी तरह से बुद्ध हमें देखते, उनकी करुणा हमारे ऊपर पड़ती है। वो चाहते हैं कि हम भी इसी तरह से इस गंध से बाहर निकलें, लेकिन हमें थोड़ी दिखाई दे रही है। हम इसे अचीवमेंट कहते हैं। क्या अचीव कर लेंगे हम इस दुनिया में? अगर कोई सूअर यह सोचे कि उसने कुछ अचीव कर लिया, वो किसी नई नाली में चला गया, उसे कुछ और गंदा खाने को मिल गया, यह उसकी अचीवमेंट है। लेकिन आप क्या समझेंगे इसको? आप ज्ञानी हैं, समझदार हैं, इतना समझ रहे हैं कि वो जीव कितनी बुरी गति भोग रहा है, नरक भोग रहा है, तो आप क्या समझेंगे? उसकी अचीवमेंट समझेंगे। इसी तरह से बुद्ध हमें देखते हैं, हमारे बच्चे पैदा करने को, हमारे यहाँ रंगरलियां मनाने को, हमारे यहाँ क्लबों में डांस करने को, हमारे यहाँ अपनी शेखी बखारने को, देश दुनिया में अपना ढिंडोरा पीटने को,
बुद्ध हमारे ऊपर करुणा से भर जाते हैं। वो इसको हमारी अचीवमेंट नहीं कहते। उनको यहाँ बहुत खुशी नहीं होती जब हम इस तरह से पागलपन में उलझे हुए होते हैं और बड़ी अपना गिरवान अपनी गिरेवान को ऊंचा करके चलते हैं, अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर चलते हैं और दंभ से भरे हुए होते हैं, सीना तान कर चलते हैं। बुद्ध को करुणा आती है, संतों को करुणा आती है कि ये जीव कितनी बुरी तरह से उलझा हुआ है, इसको यह होश ही नहीं कि यह जन्म मृत्यु का कारण है और यह मृत्यु फिर जन्म का कारण है और यह भवबंधन में उलझना है। यहाँ कोई भी अचीवमेंट भवबंधन में ही उलझाती है, कोई अचीवमेंट नहीं है यहाँ। यहाँ तो सिर्फ एक ही अचीवमेंट है कि हम किस तरह से बुद्ध के मार्ग पर चलें, बुद्धों की शरण में चले जाएं, संतों की शरण में चले जाएं, उनसे दीक्षा लें, शिक्षा लें और उनके मार्ग पर चलें। यही अचीवमेंट है, क्योंकि इसी से हमें वह मिलेगा जो हम हैं, जो अल्टीमेट से हम जुड़े हुए, जो हमारा ओरिजिनल फेस है। इसके अलावा तो हम जो कुछ भी पाते हैं, जो कुछ भी हमें मिलता है इस दुनिया में, वह सब अनित्य है। बुद्ध एक सेंटेंस में इसका उत्तर देते हैं कि जीवन में जो कुछ भी पा लिया गया इसकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि यह अनित्य है और यह मौत के समय हमसे छिन जाएगा, यह हमारे साथ नहीं जा सकता। और मौत के समय यह जीवन भी ऐसे ही बर्बादी में चला जाएगा। इससे जो पाया जा सकता था उसको पाने के लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया। और क्या पाया जा सकता था, यह बुद्ध अपने उपदेशों में बताते हैं, यह संत हमें अपनी शिक्षा में बताते हैं। तो हम जो सोच रहे हैं कि हमने कुछ अचीव कर लिया, या हम जो ये सोच रहे हैं कि हमने किसी भगवान की पूजा कर ली, ये दोनों ही बातें व्यर्थ हैं। हमें जो कुछ भी मिलता है संस्कारवश मिलता है, हमें जो कुछ भी मिलता है हमारे कर्मों का परिणाम है। और हम जो कुछ भी यहाँ पाते हैं वो अपनी बुद्धि और अपने तर्क पर ही पाते हैं। इसीलिए तर्क शुद्ध होना, इसीलिए तर्क युक्त होना, इसीलिए बुद्धों की शिक्षा, बुद्धों के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना, क्योंकि वह सत्य पर आधारित हैं, क्योंकि वह सत्य से निकले हुए हैं, क्योंकि बुद्ध सत्य में प्रतिष्ठित हैं, धम्म में प्रतिष्ठित हैं, धम्म से उनका उदय हुआ है। बुद्ध उस अल्टीमेट अवस्था में हैं, इसलिए हमें जो ज्ञान देते हैं वो भी अल्टीमेट का होता है, वो भी हमें अल्टीमेट से जोड़ देता है। बाकी हम जो भी अपने मन की चाल से चलेंगे, अपने को ज्यादा चालाक समझेंगे, अपने को ज्यादा अहंकारी और आइडेंटिटी बनाकर आत्मभाव से भरे हुए होंगे और कुछ पा लेने का दंभ करेंगे, यहां कोई भी चीज पाने लायक नहीं है, सिर्फ धम्म पाने लायक है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि उस धम्म से जुड़ना, उस धम्म को पाने का अर्थ भी यह नहीं कि कहीं बाहर से वो धम्म मिलने वाला है, वो धम्म हमारे ही अंदर है। हमें अपने ही अंदर की तरफ बढ़ना है, हमें अपना ही आईना देखना है, अपने ही चेहरे को देखना है, अपने ओरिजिनल फेस को देखना है। और वह आईना बनता है गुरु, वह आईना बनता है बुद्ध, वह आईना बनते हैं संत, जो हमें अपने अंदर की तरफ अपने से जोड़ने की कला देते हैं, ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान से हमारे अंदर क्रांति होती है, तब हमें कुछ मिलता है। नहीं तो यहां जो कुछ भी मिलता है उसको हम यह कह लें कि हमने कमा लिया, पा लिया, या हम यह कहें कि हमें भगवान ने दे दिया। भगवान कोई वस्तु देने के लिए यहां नहीं है। हमारी ऐसी कल्पना है
लेकिन जिसको हम भगवान कह रहे हैं, बुद्ध को हमने भगवान कहा, लेकिन बुद्ध यहाँ क्या देने लायक है? बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल से कहा कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? तुम मुझसे यह संसार चाहते हो, मैं तुम्हें यह संसार नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें वह दे सकता हूं जिससे तुम इस संसार से ही मुक्त हो जाओगे। मैं तुम्हें वह दे सकता हूं जो तुम्हें इस बंधन से ही ऊपर उठा देगा। मेरे पास वो दौलत है। और कहते हैं कि बुद्ध ने उस दौलत को पाने के लिए अपने पुत्र राहुल को भिक्षा पात्र दे दिया कि मेरे पास यह दौलत है। जरा कल्पना करो। नमो बुद्धाय।